गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल जीएस गोयल। जीएस गोयल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी का एमसीक्यू पार्ट 1। तो चलिए चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बनी रह सकती है। यानी क्वेश्चन बोल रहा है संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बन रह सकते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, है ना। सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। थर्ड ऑप्शन है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। फोर्थ ऑप्शन है विधानसभा के प्रसाद पर्यंत। तो संविधान के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं, है ना। ये सबको पता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रसाद पर्यंत होते हैं। आपका प्रधानमंत्री का जो मंत्री कैबिनेट होता है सब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। तो राज्यपाल, यानी यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राज्य का जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रसाद पर्यंत होता है, तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं। तो राज्यपाल प्रसाद पर्यंत शब्द का अर्थ होता है कि मुख्यमंत्री के प्रसाद यानी विधानसभा के प्रसाद पर्यंत, है ना। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री के प्रसाद। ये फर्स्ट है राष्ट्रपति, तो ये राज्यपाल में राष्ट्रपति नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है प्रधानमंत्री की, ये राज्यपाल है, तो राज्यपाल का पोस्ट आपका जो ओहदा होता है वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड नहीं होता। सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो राज्यपाल जो होते हैं, ठीक है ना, राज्यपाल जो होते हैं वो क्या होते हैं कि मुख्यमंत्री जो राज्यपाल जो मुख्यमंत्री का जो उनका पोस्ट होता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री का जो पोस्ट होता है वो राज्यपाल द्वारा ही प्रसाद पर्यंत ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल को क्या है, ठीक है ना, राज्य के राज्यपाल को क्या राष्ट्रपति के समान ही है ना कार्यकारी विधायिका और न्यायपालिका शक्ति प्राप्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन यानी राज्यपाल का, सेकंड क्वेश्चन है बोला राज्यपाल का क्या अधिकार है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है बोला राष्ट्रपति के समान ही कार्यकारी विधायी और न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। सेकंड ऑप्शन है उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करनी पड़ती है। थर्ड ऑप्शन है उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को नियुक्त और पद चिन्हित करने की शक्ति प्राप्त होती है। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य में बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 1 इसमें बताना है कि केवल 1 और 2 सही है, कि 2, 3, 4 सही है, कि 1 और 4 सही है, कि 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बोल रहा है राष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। तो जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के समान ही कार्यकाल होता है, यानी जिस तरह से राष्ट्रपति क्या करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, कैबिनेट का नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्यपाल ही क्या करता है मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। फिर क्या है विधायिका और न्यायपालिका इसी प्रकार से शक्तियाँ प्राप्त होती है। सेकंड ऑप्शन यानी ऑप्शन 1 सही है, उसे सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से कार्य करना होता है, ठीक है। आपका ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है ना, कि राज्यपाल का जो भी कार्य होता है मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या बोल रहा है, उसे राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति और पद चिन्हित करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन नहीं, राज्यपाल को जो होता है लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, वो राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है यानी थर्ड ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। 3 किस में है, तो इसमें है ये नहीं होगा, डी में है ये नहीं होगा, कौन हो सकता है ए और सी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका दे रहा है, ठीक है ना, ए और सी हो सकता है। तो इसमें इसके बाद विभिन्न मंत्रियों में सरकारी कार्य का बंटवारा करने का अधिकार होता है, सरकारी कार्य में बंटवारा करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो राज्यपाल का ये भी काम होता है, ठीक है ना। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन आंसर आपका सही है, उसे सदैव मंत्रिमंडल की सलाह से ही कार्य करना होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे भी एलिमिनेट से ये गलत हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है मंत्रिपरिषद से सलाह सिर्फ आवश्यकता, ये सलाह लेने का कार्य सिर्फ राष्ट्रपति को है, ठीक है ना, सलाह लेने का अधिकार है, राज्यपाल को सलाह लेने का अधिकार नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 4,
ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद कैबिनेट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया। यानी कि बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट का जो विस्तार होता है संविधान में, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया जाता है, यानी किया गया है। ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 74, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 75, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी है संविधान में इनका उल्लेख ही नहीं है, यानी कैबिनेट का विस्तार संविधान में इसका उल्लेख है ही नहीं। ऑप्शन डी ये बोल रहा है। आंसर हो जाएगा आपका बच्चों आर्टिकल 352 में क्या कहता है, आर्टिकल 352 में क्या कहता है, यानी अनुच्छेद 352 में क्या कहता है। 352 अनुच्छेद में यह संविधान में यह उल्लेख किया गया है कैबिनेट का विस्तार, यानी कैबिनेट का विस्तार आर्टिकल 352 के तहत किया जाता है। ठीक है, 74 में क्या बोलता है, 74 में प्रधानमंत्री सलाह का देने का अधिकार है आर्टिकल 74 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंत्रिपरिषद, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। कैग CAG बच्चों, ये जो क्वेश्चन है सब आपका BPSC, ठीक है, BPSC है, दरोगा है, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन सही है, और आपका UPSC का लेवल का है, और कुछ SSC का भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका GD का ये GD का जो क्वेश्चंस होंगे ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो इसमें बोल रहा है क्या, क्वेश्चन बोला आपका कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऑप्शन 1 बोल रहा है। ऑप्शन 2 क्या बोला, वह किसी कर की निवल प्रतियों को प्रमाणित करता है। ऑप्शन सी क्या बोला, वह राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। ऑप्शन डी है, भारत की संचित निधि ने धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। तो ऑप्शन से ही एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, एलिमिनेशन मेथड वही काम आएगा जब आप इन सभी का कोर्सेस आप कर चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस है आपका पॉलिटी का, ठीक है, तो ये उन्हीं बच्चे को ज़्यादातर समझ में आएगा जो पॉलिटी का कोर्स कर चुके हैं, जो पॉलिटी पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी उनको भी हल्का समझ में आएगा जो नहीं पढ़ चुके हैं। अब जो पढ़े ही नहीं है उनको कैग के बारे में क्या है, कैग क्या है, एक संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है कि बनाया हुआ। तो इसके यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी सब GD का बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। तो कैग का काम क्या होता है, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सही बात है। वह किसी कर का, है ना, वह किसी भी कर का निवल प्रतियों को प्रमाणित करता है, ठीक है ना। कैग है ना जो कर का ये सब नहीं आता है। वह राज्य सरकार के लेखा वगैरह का अनुरक्षण करने का काम करता है, सही बात है। वह भारत की संचित निधि ने धन की निकासी पर उसका नियंत्रण, यानी कैग का काम ही है नियंत्रण और महालेखा परीक्षा, इसका नाम है, हिंदी में इसका नाम है नियंत्रण और महालेखा परीक्षा। तो 4 ऑप्शन सही है आपका, 3 ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, और ऑप्शन 1 आपका सही है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है ना। वो कैग क्या होता है, कर और निवल, ये इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये कैग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ये टॉपिक है, पॉलिटी का टॉपिक है, ठीक है ना, पॉलिटी का ये टॉपिक है कैग। अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा जाहिर सी बात है कि गलत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब लाया गया था। ये आपका SSC GD ये सबका भी ये प्रश्न है, ठीक है ना, GD में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आप फिर आपका BPSC, UPSC और आपका दरोगा में भी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब आया था, पहला, ठीक है। ऑप्शन 1 है 1971, ऑप्शन 2 है 1967, ऑप्शन सी है आपका 1968, ऑप्शन डी है 1972। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना, है ना, किस हुई थी। तो देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी, कैसे हुई थी। पहला, क्या ये संवैधानिक उपबंध से, यानी संविधान के द्वारा है। कि सेकंड ऑप्शन, क्या ये संसद के द्वारा है, संसद के अधिनियम से बनाया गया यानी पारित किया गया। सी को ऑप्शन है संथाल समिति के संकल्प से, एंड डी ऑप्शन है कार्यकारी संकल्प से, ठीक है। तो ये सतर्कता आयोग जो है ना बनाया गया है आपका
संस्थानम समिति, एग्जाम में अगर पूछता है कि सतर्कता आयोग कौन सी समिति से बनाया गया है, तो संस्थानम समिति से बनाया गया, लेकिन इसकी स्थापना जो है कार्यकारी संकल्प से हुआ है। ये एग्ज़ाम में बहुत कन्फ्यूजन लाता है यहाँ पे, अगर समिति पूछे, यहाँ पे आयोग पूछा, ठीक है ना, तो कार्यकारी संकल्प से हुआ है, ठीक है ना। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है कार्यकारी संकल्प से हुआ है, अगर समिति पूछता है तो संस्थानम समिति से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति से, ये भी पॉलिटी का ही टॉपिक है, ये जो भी टॉपिक है सब पॉलिटी का टॉपिक है। अगर आप नहीं कोर्सेज किए हैं तो आपको शायद बहुत ही लेट से समझ में आएगा या आ भी नहीं सकता, ऐसा कोशिश रहेगा कि आपको समझ में आए। ये प्राक्कलन समिति है, क्या है, तो प्राक्कलन समिति क्या है, भारत में कार्य कुशलता और निम्नता लाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव है, यानी कि कार्य कुशलता यानी प्रशासन में कार्य वगैरह करने के लिए नम्यता लाने के लिए इसका वैकल्पिक नीति है। सेकंड ऑप्शन है यह देखना कि खर्च उसको नियंत्रण करने वाले प्राधिकार से मेल खाते हैं, यानी देखना खर्च वगैरह देखने का काम क्या करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह जांच करना है कि धन ठीक से उस सीमा के अंतर्गत है जो आकलन में निर्धारित है। फोर्थ ऑप्शन है उस रूप को सुझाना जिसमें आकलन को संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है, तो पहला कार्य है आपका प्राक्कलन समिति कि वो रूपरेखा समझाने का कार्य करता है, यानी कि आकलन करता है, संसद में प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ये प्राक्कलन समिति में धन वगैरह नहीं आता है, धन ठीक से उसका यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, उसकी सीमा, ये सब नहीं आता है, ठीक है। आपका 2 ऑप्शन क्या बोल रहा है, यह देखना, ये उसका काम ही है प्राक्कलन समिति का कि खर्च आपका नियंत्रण में अधिकार में है, मेल खा रहा है, यानी कागज पत्र, यानी कि इसका काम ही है देखने का काम है। और फिर ये कार्य कुशलता में नम्यता लाने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका 1, 2 और 4 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है ना। 17 बसान, ये आपका जीडी का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, जीडी हो, एसएससी जीडी हो, फिर एसएससी हो, रेलवे है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें बोल रहा है क्या स्थगन का अर्थ क्या होता है, इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना। तो स्थगन का अर्थ होता है सभा के सामान्य कामकाज का व्यवधान, है ना। स्थगन का अर्थ ही होता है कि सभा हमारा चल रहा होता है, विधानसभा या लोकसभा जो भी हो, उसका कामकाज में क्या व्यवधान का मतलब स्थगन हो जाना, यानी उसमें कुछ बाधा आना, यानी व्यवधान हो जाना। सेकंड ऑप्शन है 17 बसान का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ भी है 17 बसान और यहाँ भी है 17 बसान, तो इसके पहले हम चलते हैं विघटन। विघटन का अर्थ ही होता है सभा का अंत हो जाना, ठीक है, लेकिन 17 बसान का अर्थ होता है सभा के सत्र का ही अंत होना, सभा के सत्र का, ना कि सभा का ही अंत हो जाना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, गलत है। 17 बसान का मतलब होता है सत्र का अंत होना, सभा का ही अंत नहीं हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किन स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग की आवश्यकताओं की पूरी कर सकता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग का आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है। तो संघ लोक सेवा आयोग का, इसके पहले भी क्वेश्चन जो आया था वो लोक सेवा आयोग राज्यपाल के अंतर्गत क्या आता है, नहीं आता, ठीक है ना, राज्यपाल का संतुष्टि नहीं होता। पहला क्या है ऑप्शन राष्ट्रपति के अनुरोध पे, ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन राज्यपाल के अनुरोध पे, तीसरा ऑप्शन संसद की स्वीकृति के साथ, ठीक है, चौथा ऑप्शन राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ। तो चौथा ऑप्शन आपका डायरेक्टली सही है, बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति का ये काम होता नहीं है, 4 आपका ऐसा ही सही है। संसद का इसमें कोई रोल है नहीं, ठीक है। फिर राज्यपाल के अनुरोध पे, ठीक है, और है आपका राष्ट्रपति के अनुरोध पे। तो लोक सेवा जो होता है ना राष्ट्रपति के अनुरोध पे ही काम नहीं करता, यानी अनुरोध कौन करेगा, ये तो राष्ट्रपति परमिशन न देगा, अनुरोध कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, ठीक है। तो अनुरोध कौन करेगा, राज्यपाल। एक और ऑप्शन है आपका संविधान राज्य विधानसभा की, तो विधानसभा इसमें थोड़ी ना लोक सेवा आयोग का अधिकार होता है, लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत होता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल अनुरोध करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, स्वीकृति प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल, है ना, राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में आपका राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो राज्य की, फर्स्ट ऑप्शन है, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त होती है। सही बात है, राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ, जिस प्रकार राष्ट्रपति क्या करता है, अपना सारा काम वहाँ के अपने कार्यकारी शक्तियाँ से करता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी करता है। ठीक है, फिर बोल रहा है उसे 35 वर्ष की आयु से कम का नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, देखते हैं आगे। थर्ड है ऑप्शन आपका, वह राष्ट्रपति की सहमति से ही पद पर बना रह सकता है। राष्ट्रपति के पद, राज्यपाल क्या है, राष्ट्रपति का एक प्रसाद पर्यंत है, पोस्ट है, जब चाहे राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। तो आपका तीसरा नंबर सही है। चौथा नंबर क्या बोलता है, राज्यपाल को पदच्युत करने का अधिकार उल्लेख संविधान में किया गया है। यानी कि राज्यपाल का जो पोस्ट होता है, वो उसका जो पद होता है राज्यपाल का पद, वो संविधान में उल्लेख किया गया है। तो 4 सही है, 3 सही है। ठीक है ना, और आपका कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में होता है। ठीक है ना, 1 सही है। लेकिन 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है ना, 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए। तो आपका 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है राज्य लोक सेवा आयोग, तीसरा ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्य का राज्यपाल। तो जिला न्यायाधीश का मुख्य कौन होता है। ठीक है ना, राज्य का राज्यपाल तो नहीं होता, राज्य का मुख्यमंत्री तो नहीं होता, राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी तो नहीं होता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये जीडी का ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एसएससी का ये क्वेश्चन बन सकता है, या फिर पीसीएस का ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा में प्रस्तुत किया जाता है। यानी राज्य का जो धन विधेयक होता है ना, राज्य का जो धन विधेयक होता है, कौन पारित करता है, कौन, किसके अनुशंसा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन 1 क्या अध्यक्ष, ऑप्शन 2 वित्त मंत्री, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी राज्यपाल। आंसर होगा आपका मुख्यमंत्री। ठीक है ना, ये अनुशंसा करता है। ठीक है ना, प्रस्तुत करने के लिए कि आप पारित करो। ठीक है ना, फिर आपका वित्त मंत्री आपका पारित करता है, या उप मुख्यमंत्री पारित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम किन राज्यों में अपनाई गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एसएससी, जीडी, रेलवे, ठीक है, पीसीएस, ये सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बोला क्या, सबसे पहले आपका ग्रामीण पंचायती राज प्रणाली कहाँ अपनाया गया था। फर्स्ट राजस्थान और मध्य प्रदेश, सेकेंड आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, थर्ड राजस्थान और आंध्र प्रदेश, फोर्थ आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजस्थान, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था, पश्चिम बंगाल ऑलरेडी कट जाता आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि पहले हुआ था राजस्थान, उसके बाद हुआ था आपका आंध्र प्रदेश, ना कि पहले आंध्र प्रदेश और नहीं, पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला सत्र, है ना, जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्न में से किसके नियंत्रण में आता है ना। जिला और सत्र दोनों क्या जिलाधीश के अंतर्गत आता है, क्या राज्य के राज्यपाल के अंतर्गत आता है, कि राज्य के विधि मंत्री के अंतर्गत आता है, कि राज्य के उच्च न्यायालय के अंतर्गत। तो जिला में जो जज होता है उसका हेड कौन होगा, हाँ, सत्र का जो हेड कौन होगा, राज्य के उच्च न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट का जो उच्च न्यायाधीश होता है वो होता है, ना कि जिलाधीश। तो जिलाधीश का मतलब डीएम, राज्य के राज्यपाल को इससे तो जिला सत्र से मतलब है नहीं, वित्त मंत्री को इससे मतलब है नहीं। तो उच्च न्यायालय के जो राज्य के उच्च न्यायालय ही जो हेड होंगे, क्या होंगे, जिला और सत्र का न्यायाधीश का नियंत्रण का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समितियां पंचायती राज संस्थान के बारे में है। तो पंचायती राज, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर आपको कोर्सेज करना है तो आप हमारे यहाँ कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है आपका बलवंत राय मेहता, ठीक है ना, समिति है, ये पॉलिटी में हम लोग बताते हैं। ठीक है ना, जो मेरा क्लासेस का इस तरह के कोर्सेज कर चुका है, इस तरीके के क्वेश्चन तो यूँ बन जाता है, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, है ना, जीडी का क्वेश्चन हो, वो आरआरबी हो, पीसीएस हो, सारे प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। बलवंत राय मेहता
JBP राव समिति, तीसरा है आपका LM सिंघवी समिति। सारी समितियां हैं, सभी का ये काम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जो पंचायती राज हुआ था आपका बलवंत राय मेहता समिति के अंतर्गत आता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने की दिशा में कदम उठाए तथा उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यक शक्तियाँ सौंपेंगे। इस उपबंध को संविधान के किस यानी राज्य ग्राम पंचायत का जो संगठन करने का जो होता है वो कौन से अनुसूचिया में आता है? भाग 1, भाग 4 क, भाग 3 और भाग 4। तो इतना याद रखिएगा, पंचायती राज समिति जो आता है अनुच्छेद यानी संविधान के भाग 4 में आता है, ठीक है ना। और कुछ व्यवधान जो है वो आता है 4 क में, लेकिन राज्य ग्राम पंचायत की जो समितियां होती है, शक्तियां होती है ना, शक्तियां सौंपने का जो अधिकार होता है भाग 4 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 154 यानी आर्टिकल 154 में उल्लेख किया गया, क्या उल्लेख किया गया? अधीनस्थ शब्द में कौन से यानी अधीनस्थ शब्द किसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। राज्यपाल अपने कार्यकारी जो शक्तियां का जो प्रयोग करता है, ठीक है ना, अधीनस्थ शब्द कौन से किसमें शामिल किया गया? ऑप्शन 1 सभी मंत्री और मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्री, ऑप्शन सी केवल मुख्यमंत्री और उप मंत्री, ऑप्शन डी केवल कैबिनेट मंत्री। तो 154 जो अधीनस्थ होता है किसके अंतर्गत होता है, ठीक है ना, अधीनस्थ होता है आपका सभी आपका मंत्री और मुख्यमंत्री, ठीक है ना, सभी आपके मंत्री और मुख्यमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, ये कैबिनेट भी आप यहाँ बोल सकते थे, लेकिन सभी मंत्री आते। कैबिनेट मतलब क्या आता है? कोर कमेटी जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो 154 आपका क्या हो गया? कैबिनेट मंत्री आता है, लेकिन अधीनस्थ शब्द किसके अंतर्गत आता है? सभी मंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के संवैधानिक आपातकाल लोचित होने की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं? यानी जब संविधान का आपातकाल लग जाता है, संवैधानिक आपातकाल होता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राज्य सरकार यानी संवैधानिक आपातकाल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आपातकाल कितने होते हैं? एक संवैधानिक है, एक वित्तीय है, ठीक है ना, ये होते हैं। तो राज्यपाल जो क्या होते हैं, यानी कि जब संवैधानिक आपातकाल लगता है तो क्या होता है? राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के सभी कार्यों की जिम्मेदारी स्वयं ले लेता है। यानी राज्य सरकार जब आपातकाल लगता है तो राज्य सरकार का सारा रोल खत्म हो जाता है। ऑप्शन 1 आपका ऐसा ही खत्म हो गया। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ राज्यपाल के अधिकार में आ जा सकता है। यानी हाँ, विधानमंडल की शक्तियाँ क्या है? राज्यपाल के अंतर में आ जाता है। देखते हैं आगे। ऑप्शन 3 क्या बोलता है? उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्य की जिम्मेवारी स्वयं ले लेता है। हाँ, ये भी सही हो सकता है कि हाई कोर्ट को यानी कि छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यों की जिम्मेवारी क्या ले सकता है? अपने हाथों में राष्ट्रपति ले सकते हैं। फिर है ऑप्शन 4, घोषणा कर सकता है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार में। हाँ, जैसे ही जब आपका संवैधानिक आपातकाल लगता है तो आपका ये जो राज्य का विधानमंडल की शक्तियाँ किसके हाथ में आ जाता है? संसद के हाथ में आ जाता है। तो 4 आपका सही हो गया, ठीक है। फिर है आपका उच्च न्यायालय को छोड़कर, है ना, उच्च न्यायालय को छोड़कर राज्य सरकार की सभी कार्य की जिम्मेवारी स्वयं ले लेता है, ठीक है ना। राज्य सरकार की सभी जिम्मेवारी कौन ले लेता है? वही आपका संविधान ले लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका 3 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है ना। 2 मैंने बता ही दिया क्यों आपका गलत हो जाएगा। घोषणा करता है विधानमंडल की शक्तियाँ राज्यपाल के अधिकार में आ जाता है। तो राज्यपाल के अधिकार जब भी आपातकाल लगता है ना, तो आपातकाल आपका राज्यपाल के अंदर में आता है, लेकिन विधानसभा की शक्तियाँ नहीं आता। विधानसभा की शक्तियाँ किसके अंदर में आ जाता है? संसद के अंदर में आता है। लेकिन कब आपका संवैधानिक आपातकाल लगता है तो, लेकिन आपका फिर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो राज्यपाल के अंतर में ही आता है। सब डिफरेंस है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की अध्यादेश, ठीक है ना, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने संबंधित शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है इन शक्ति यानी कि राज्यपाल के अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो आर्टिकल 213 के अंतर्गत है। ये एसएससी का जीडी को क्वेश्चन हो सकता है, छोटा, ठीक है ना। पीसीएस का ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना।
पीसीएस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करता है वो कौन सा आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 213 में आता है। एक आपका सही है। फिर आपका राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश, एकदम सही है आपका, मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करता है। ऑप्शन 3 क्या कर रहा है, यह राज्य विधानसभा की विधायी शक्तियाँ के साथ समायोजित, यानी कि विधानसभा विधायी शक्तियाँ में ही ना समायोजित होती है। एक भी विधायक अगर कम हो जाता है तो उसकी सरकार गिर सकती है। तो 1, 2 और 3 आपका ये सही है। 4th क्या बोलता है, अध्यादेश केवल राज्य विधानसभा के अवसान के समय ही किया जा सकता है, ना कि राज्य विधान परिषद के, नहीं, विधान परिषद में भी होता है और विधानसभा में भी होता है। तो ऑप्शन 4 आपका गलत हो गया। तो 4 में इसमें ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 2 आपका ऐसे ही गलत। 5 क्या बोलता है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कभी वापस नहीं किया जा सकता, नहीं वापस किया जा सकता। तो 5 भी आपका गलत। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस संबंध से स्थित है, यानी पंचायती, ये जीडी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, एसएससी जीडी का ये क्वेश्चन है। ऐसे पीसीएस में भी पूछता है, ठीक है ना, तो जीडी का भी ये क्वेश्चन है। तो पंचायती राज प्रणाली किसके संबंध में है, किससे संबंधित है, स्थानीय स्वशासन, ऑप्शन बी है स्थानीय प्रशासन, ऑप्शन सी है आपका स्थानीय स्वशासन, एंड ऑप्शन डी क्या है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो पंचायती राज व्यवस्था किस में आता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, क्योंकि पंचायत कहाँ होता है, ग्रामीण में ही होता है ना। कौन से आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 73, आर्टिकल 73 आपका पंचायती राज व्यवस्था होता है, और आर्टिकल 74 आपका होता है क्या, नगर निगम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका टॉपिक आज का ख़त्म हुआ, ठीक है ना। टॉपिक अगर अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब, ठीक है ना, ज़रूर करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपको मोबाइल पे मैसेज आ सके। और ये है हमारा प्लेटफॉर्म जीएस गोयल जीएस क्लासेस, जो आपका गया में चलता है, छोटकी डेला गया के पास, ठीक है ना, न्यू ओवर ब्रिज के पास। आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैचेस इसका न्यू बैचेस आपका बनने जा रहा है। एक है आपका 10:30 से है जो चल रहा है, एक और बैचेस है जो 1 बजे से बनने जा रहा है। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप 1 बजे से या फिर 10:30 से क्लास कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।